अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, अर्थात कभी किसी को सामान्य बेचारा गरीब नहीं समझना चाहिए। लगभग 3 साल हो गए हैं रूस और यूक्रेन में युद्ध को चलते चलते, संघर्ष के चलते चलते हजारों नागरिक सोल्जर्स इसमें मारे जा चुके हैं। अरबों की संपत्ति का नुकसान उसमें हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो चुका है, लेकिन लगातार युद्ध आगे ही बढ़ता जा रहा है। 1 जून को यूक्रेन के द्वारा ऑपरेशन स्पाइडर वेव चलाया जाता है, जिसमें यूक्रेन की तरफ से 117 ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तैयारी 18 महीने के आसपास की बताई जा रही है और इन 117 ड्रोन के माध्यम से यूक्रेन के स्पाई एजेंसी, यूक्रेन के तमाम इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के माध्यम से इन ड्रोन को रशिया में एंटर करवाया जाता है और रशिया के 4 जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस हैं, जहाँ पे रशिया के फाइटर जेट, बम वर्षक विमान खड़े हुए थे, उन पे जाकर के बहुत नज़दीकी से, बहुत नीचे जाकर के उस पे हमला किया जाता है, जिसमें रशिया के 4 एयरबेस लगभग पूरी तरह से तबाह बताए जा रहे हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा नुकसान रशिया में बताया जा रहा है। इसका बदला कैसा होगा ये देखना अभी बाकी है, लेकिन सवाल ये है कि रशिया की जो FSB है, यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस बोर्ड या एजेंसी है, वो उस टाइम पे क्या कर रही थी, सवाल खड़े होते हैं। रशिया की फेडरल एजेंसी के हेडक्वार्टर के पास भी ये घटना को अंजाम दिया जाता है, तो इससे रशिया की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। इसके अलावा S-400, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के बाद और तेज़ हो गई थी। S-400 क्या कर रहा था? रशिया तकनीकी के मामले में बहुत एडवांस देश है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको इन यूक्रेन के ड्रोन का पता नहीं चल पाता है। ये काफ़ी सोचने वाली बात है। अब रशिया का बदला कितना पावरफुल होगा, कितनी शक्तिशाली होगा, कितना भयानक होगा, ये देखना बाकी है।